ये कहाँ से आया दिमाग में? अरे नहीं, ऐसे ही दे दे यार, नॉर्मल। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? हालत टाइट लग रही मुझे। क्यों? क्यों? अच्छा। ओके यार। क्या? हाँ, बना दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सोच तो रहा था मैं। आलू के पराठे खा लो सर। मैं जूता निकाल के ना सर में मार दूंगा। एक तो देहरादून का मौसम है ना। देहरादून का मौसम मौसम। ऊपर से तुम बात कर रहे हो किसकी? आलू के पराठे। ये दिल ना जलाओ मेरा। ठीक है। हाउ टू जोश बे, हाउ टू जोश नहीं, हाउ द जोश। हाँ जी। चलें, स्टार्ट करें भाई। तो आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था? एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा था आप लोगों का। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कर लिया था, पास कर लिया था। आज फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर वाला टॉपिक उड़ाएंगे। ठीक है जी। सर आप देहरादून में कहाँ से हो? मैं देहरादून में, मैं तो यार ओमनी प्रेजेंट हूँ देहरादून में। यू कैन फाइंड मी ऑन सहजधारा रोड, करणपुर, एंड और क्या कहते हैं आपका, बल्लूपुर, और और इसके अलावा क्या, और आपका आईएमए। ठीक है। आसपास कहीं भी ढूंढ सकते हो मुझे तुम। चलिए, स्टार्ट करें भाई। एमटीएस का मैराथन बताओ, कब ले एमटीएस का मैराथन? तुम्हारा एमटीएस का मैराथन भी खत्म ही कर देते हैं बेटे। कब लेना है बताओ। मैं तो सोच रहा था कि आपका एग्जाम तो आ ही गया अब तो। सिंपल फ्यूचर देखो। सबसे पहले क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको सिंपल फ्यूचर में क्या दिया होगा? मॉडल। और जिनका नाम क्या है? विल और शेल। और फिर उसके पीछे बेस फॉर्म, क्योंकि हर मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। तो पैसिव वॉइस में वही मॉडल होगा। उसके पीछे क्या लगेगा? बी लगेगा। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसमें जो सारा खेल है मॉडल वाले केस में, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? बी का है। यानी कि आपको बी का ध्यान रखना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, दूसरा ये रहा। दे विल नॉट सेलिब्रेट होली, वो होली नहीं मनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड बाय देम। आई विल असिस्ट यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो इसका क्या बनेगा? यू विल बी असिस्टेड बाय देम। दे विल फर्निश द डिटेल्स टुमारो, वो सारी डिटेल्स को कल जमा करेंगे। तो द डिटेल्स विल बी फर्निश्ड बाय देम टुमारो। द टीचर विल टीच सोशियोलॉजी, शी विल स्वीप द फ्लोर, शी विल स्प्रेड द बटर, और योर बॉस विल क्वेश्चन यू। एक, दो, तीन, चार। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का मैं इंतजार कर रहा हूं। फटाफट जल्दी से मुझे आंसर बता दो। गर्मी में बारिश, हाँ जी, हाँ तो बारिश हो रही है। वॉइस की पहली क्लास, हाँ, इससे पिछली वाली क्लास एप्लीकेशन में मिलेगी आपको, वो प्राइवेट हो चुकी है।
हाँ भाई, आंसर फटाफट जल्दी। चलो, तो पहला क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी विल बी taught by the teacher। पहला। दूसरा, she will sweep the floor। the floor will be swept by her। next, the butter will be spread by her। your boss will question you, तो you will be questioned, थर्ड फॉर्म ed, by your boss। चलिए, आंसर मैच करो अब जल्दी से फटाफट, यही आंसर है क्या? 8, हरीश विल पैक द बैग सून, तो क्या बनेगा? द बैग्स विल बी पैक्ड बाय हरीश सून। अगला, आई विल सून गिव द रिलीविंग लेटर, तो द रिलीविंग लेटर त्यागपत्र होता, रिलीविंग लेटर विल बी गिवन बाय मी। द रिलीविंग लेटर, क्योंकि यहां पर गिव क्या है? मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है रिलीविंग लेटर, ये है ऑब्जेक्ट। हो गया डन। चलो, ये तो था फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या करना है? देखिए, फ्यूचर है तो मॉडल विल शैल तो रहेगा ही। परफेक्ट बनाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हैव। और जैसे ही हैव लगेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब विल शैल आ जाएगा, हैव एज इट इज रहेगा, विल शैल एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। सारा खेल परफेक्ट में किसका है? आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में सारा खेल किसका है? बीन का है। सिर्फ और सिर्फ आपको बीन यूज करना है। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, आई शैल हैव रिटन द बुक बाय मंडे, मैं मंडे तक ये किताब लिख चुका होऊंगा। तो द बुक विल हैव बीन, ये आ गया बीन, बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा, बाय मंडे, मंडे तक। तो बाय मी मेरे द्वारा, और बाय मंडे मतलब मंडे तक। तो ये वाला सेकंड वाला भी चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज करके दिया हुआ है आपको। तो मैं आपको चाहता हूं कि ऐसा सेंटेंस जिसको आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख के दो मुझे, दोनों के, 13 और 14 दोनों का, सॉरी थर्ड और फोर्थ। हु होम वाला आएगा, वो भी आएगा। चलो, द मिल्कमैन विल हैव स्टॉप्ड द सर्विस, तो सबसे पहले क्या आएगा? द सर्विस विल हैव बीन स्टॉप्ड बाय द मिल्कमैन। बन गया। द इंडियन आर्मी विल हैव पुश्ड बैक द चाइनीज आर्मी, तो सबसे पहले क्या आएगा? द चाइनीज आर्मी विल हैव बीन पुश्ड बैक बाय द
इंडियन आर्मी। देखो मैंने सिर्फ क्या इस्तेमाल किया है, बीन। दोनों में किसका यूज किया है, बीन का यूज किया है। फोर्थ क्वेश्चन एमटीएस में था। ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बनता बेटा। अगला है, माई मदर विल हैव कुकड द फाइनेस्ट मील बिफोर आई रीच होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माताजी जो है अच्छा भोजन बना चुकी होंगी। तो इसका बनाइए। इसका मुझे पता है आप में से मुश्किल से ही एक या दो बच्चे पे बनेगा बात, अदरवाइज किसी पे नहीं बनेगा। तो ये फ्यूचर यहां खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडल परफेक्ट। अगला टाइप क्या चलेगा बेटा, मॉडल परफेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसा कोई धुरंधर है आप में से जो मुझे बना के बता दे जरा। हम्म। अरे ओ भैया, गोल्ड प्लेयर, माय वाइफ मेड मी वॉश ऑल द क्लोथ्स। इसका पैसिव वॉइस तब बनेगा जब मेक का कॉजेटिव वर्ब का केस पढ़ोगे। अभी इसको स्पैम मत करो। नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा बनेगा। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले माय मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये क्या आ गई आपकी, वर्ब। फिर उसके बाद क्या आ गया, द फाइनेस्ट मील। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला वो क्या मिला, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट का मिला, फाइनेस्ट मील। तो देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब इसको लिख लेना, साथ के साथ नोट करते चलना। इसका आंसर बनेगा, द फाइनेस्ट मील, द फाइनेस्ट मील विल हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर बिफोर। अब जो ये बिफोर के बाद वाला क्लॉज है ना, बिफोर आई कुड आई रीच होम, तो रीच तो वर्ब है और ये एडवर्ब हो गया। तो इसका नहीं बनेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बिफोर आई रीच्ड, अच्छा सॉरी, बिफोर आई रीच होम। तो ये दूसरा क्लॉज ये सेम रखना है, ये बनेगा। अब अगर तुम्हारा यही है सेंटेंस तो मैच कर लो, इसका मतलब तुमने अच्छे से सीख लिया। देखो ये वाला बनना है, सेकंड वाले पार्ट का नहीं बनेगा क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसका नहीं बनेगा। अब चेक करो फटाफट किस किस का यही बना। चलिए अब आता है मॉडल परफेक्ट। तो मॉडल परफेक्ट का केस क्या है, मैं आपको सिखा देता हूं। पहले मॉडल परफेक्ट देखिए। मॉडल परफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आपको लेना होता है एक सब्जेक्ट, फिर आपको लेना पड़ता है एक मॉडल। कोई भी मॉडल ले लो, उसके पीछे लगाना पड़ेगा आपको हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका मॉडल सेम रहेगा एज इट इज, उसके पीछे आपको हैव एज इट इज लगाना है। बस क्या ऐड करना है उसमें, आपको बीन ऐड करना है, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका प्रपोजिशन, और लास्ट में क्या चला जाएगा उसके, सब्जेक्ट। ये हो जाएगा। ठीक है जी। ये है आपका मॉडल परफेक्ट। कोई भी मॉडल, क्योंकि यहां केवल विल और शैल का केस नहीं है, कोई भी मॉडल ले लो सब में यही लगेगा। तो इसका एग्जांपल सीखो। पहला एग्जांपल है, ही कुड हैव लिफ्टेड दैट बॉक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा इसमें, दैट बॉक्स, दैट बॉक्स कुड हैव बीन, बीन लगाना पड़ेगा, कुड हैव बीन लिफ्टेड बाय हिम। ही है ना, तो ही का हिम। चलिए, अच्छा ये बना तो रखा, देखो यहां पर, वी मस्ट हैव स्टूड
सपोर्टेड हिज वाइफ। अच्छा, वी मस्ट हैव ये हटा देते हैं, एक ही वर्ब आएगी ना, वी मस्ट हैव सपोर्टेड हिज वाइफ, या ही, सॉरी ही, वी नहीं, ही मस्ट हैव सपोर्टेड हिज वाइफ। उसे अपनी वाइफ का क्या करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। तो इसका बताओ क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, हिज वाइफ मस्ट हैव बीन सपोर्टेड बाय हिम, ये बनेगा, हिज वाइफ मस्ट हैव बीन सपोर्टेड बाय हिम। ही वुड हैव सेव्ड सम मनी, उसे कुछ पैसा बनाना चाहिए था। देखो, सम मनी, सम मनी वुड हैव, क्या लगा दूं, बीन सेव्ड बाय हिम। देखो अब मैच करो, सेम बना ना, यही बनना चाहिए, बस आपको क्या करना था, इसमें क्या लगाना था, बीन लगाना था यहां पर, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस शोइंग नियर फ्यूचर। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस से नियर फ्यूचर शो कर रहे होते हैं, और मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे बीइंग लगाते हैं। होता क्या है कि यहां पर कॉन्टिन्यूअस देख के आप क्या लगा देते हो, बीइंग लगा देते हो। तो देखो, एक्टिव वॉइस, फिर आपका पैसिव वॉइस। सबसे पहले सुनना क्या है, इस केस में आपको इजेमार वॉजवर मिलेंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप फिर आपको गोइंग मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन सारा खेल क्या है इसमें, 2+V1 का, इसमें आपको क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इजेमार वॉजवर को तो एज इट इज रख देना है, ये रख दिया आपने एज इट इज, कोई बदलाव नहीं होना इसके अंदर। गोइंग को कोई बदलाव नहीं करना है, एज इट इज रख देना है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो 2+V1 है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, बीइंग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना, इसका यूज करना है। ये सुन लो बस, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। ये जो गोइंग था ना, वो उसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2+V1 का 2+V+ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। सारा खेल इसी का है। अच्छा, अगर मैं आपको एक थोड़ी सी हेल्प करूं ना आपकी, तो आप कहोगे सर यहाँ क्यों चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ गोइंग का मतलब क्या होता है, अबाउट, अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है कोई एक्शन होने ही वाला है। गोइंग टू का मतलब होता है अबाउट टू, कोई काम होने ही वाला है। तो ये 2+V1 जो है ना, इसको चेंज करना 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सारे इंपॉर्टेंट केस स्टार्ट हो गए। ही इज गोइंग टू हेल्प द पुअर, तो देखो गोइंग टू का मतलब है ही इज अबाउट टू हेल्प द पुअर, मतलब वो गरीबों की सहायता करने वाला है। तो यहां पर बीइंग मत लगा देना, ठीक है। द पुअर आर, कई बच्चे क्या करेंगे, द पुअर आर बीइंग, नहीं, द पुअर, अच्छा द पुअर तो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो द पुअर को आगे ले आए, आर गोइंग। तो देखो टू हेल्प का क्या कर दिया हमने, टू हेल्प का कर दिया टू बी हेल्प्ड। ये है सारा खेल। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2+V1 को चेंज करोगे किसमें, 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 2+V1 को किसमें चेंज करोगे, तो 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगला, ही इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड बाय हिज वाइफ एंड नॉट हिज पेरेंट्स। तो ये ऑलरेडी किस में है, पैसिव वॉइस में है, कि वो ब्लेम होने वाला है किसके द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, ना कि अपने पेरेंट्स के द्वारा। तो इसका हमने बना दिया, उल्टा कर लिया इसको, हिज वाइफ एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गोइंग। अब कोई मुझे बच्चा ये बताएगा कि यहां मैंने आर क्यों नहीं लगाया, इज क्यों लगाया, इज गोइंग टू ब्लेम हिम। मुझे कोई बच्चा जरा ये बता दो कि यहां पर इज क्यों लगाया, क्योंकि एंड नॉट से जुड़ रहा है, और एंड नॉट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसीलिए मैंने इसमें पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाया। अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, फटाफट जल्दी से, तीसरा और चौथा, दोनों क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बना दो। लाउड स्पीकर्स वर गोइंग टू बी बैंड बाय द जेंट्री। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। चलो पैसिव वाला मैं बना देता हूं, आप नीचे वाला बना दो, क्योंकि वो तो एक्टिव में है। तो देखो, द जेंट्री, the gentry were going to ban loudspeakers. The gentry were going to ban loudspeakers.
ये बनेगा। अब इसका बना के देख लो, चाहे उल्टा यही बनेगा। लाउड स्पीकर्स वर गोइंग टू बी बैंड बाय द जेंट्री। अच्छा, जेंट्री के हिसाब से मैंने प्लूरल क्यों लगाया? क्योंकि जेंट्री अपने आप में कैसा नाउन होता है? प्लूरल। तो इसीलिए फिर मैंने इसको प्लूरल लगा दिया। ही इज गोइंग टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा? योर सेंटिमेंट्स। योर सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स प्लूरल है, इमोशंस बहुत सारे। आर गोइंग टू बी हर्ट बाय हिम। अब मैच करो, हर्ट हर्ट हर्ट। देखो, तो टू हर्ट का मैंने क्या कर दिया इसमें? टू बी हर्ट। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें? बीइंग लगा देते हैं। इसमें बीइंग नहीं लगता है, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा, उसको मुझे चेंज करके बताना तो मैं समझ जाऊंगा। अब अगला है पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन उससे पहले आप ये वाला बनाओ। शी इज गोइंग टू रेज दीज प्रॉब्लम्स। वो इन समस्याओं को उठाने वाली है। बनाओ दूसरा। दे वर गोइंग टू इनवाइट मी। वो मुझे इनवाइट करने वाले थे। तीसरा, आई एम गोइंग टू राइट अ नोवेल। मैं एक नोवेल लिखने वाला हूं। बताओ फटाफट जल्दी से, तीनों का बनाओ। हर्टेड नहीं बेटे, हर्ट। जेंट्री का मतलब होता है जेंटल पीपल। देखिए, दीज, सॉरी, द प्रॉब्लम्स आर, क्योंकि प्लूरल है तो आर गोइंग टू बी रेज्ड बाय हर। देवर गोइंग टू इनवाइट मी, क्या बनेगा इसका? मी का हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय देम। आई एम गोइंग टू राइट अ नोवेल, तो इसका क्या बनेगा? अ नोवेल इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो खेल है वो सारा किसका खेल है? इस सेंटेंस में जो सारा खेल है वो है गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, जिसको आप चेंज करेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चलिए, अगला टाइप है हमारा पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी मैं इंटेरोगेटिव स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस कराया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इसमें इंटेरोगेटिव में। पहले पैसिव वॉइस दूसरे टाइप का लेंगे अभी हम, हु हुम भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देंगे आपको, और जैसे ही कंफ्यूजन में आप फंसे तो आपको तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अभी दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रुको जरा। अभी नहीं। अभी क्या करना है? चलिए, देयर। पहले ये वाला करा देता हूं मैं आपको। दो से तीन टाइप ऐसे कराता हूं जो आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे और जो आपके इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि किस तरीके से आपके दिमाग में डालना है ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम ले रहे हैं पैसिव वॉइस
बेस्ड ऑन देयर, यानी कि देयर के आधार पे भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर सुन लो क्या है। स्ट्रक्चर है देयर, देयर के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद आता है आगे नाउन या प्रोनाउन जो कि उसके सब्जेक्ट का काम करता है, और उसके बाद आता है इन्फिनेटिव जिसका मतलब है टू प्लस वी1। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं करना आपने, इसका स्ट्रक्चर आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको यहीं लिख देता हूं। सबसे पहले आएगा देयर, देयर के बाद वर्ब एज इट इज रह जाएगी, प्लस उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम ही रखना है बिल्कुल। सारा जो चेंज है वो प्लस इन्फिनेटिव के साथ होगा। क्या कर देना उसमें? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो, ये चेंज होना है, देख लो। इन्फिनेटिव को, टू प्लस सी1 को क्या करना है आपको? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सारा इतना जो है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है, इतने हिस्से में कोई चेंज नहीं आना है। देखो, सिर्फ इन्फिनेटिव टू प्लस सी1 का क्या करना है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, देयर इज नो टाइम टू लूज, अब खोने के लिए समय नहीं है, क्या बनेगा? देयर इज नो टाइम टू लूज का क्या होगा? टू बी लॉस्ट, खोने के लिए अब समय नहीं बचा आपके पास। ये रहा बना के वैसे दिया हुआ। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट। देयर इज नो बुक टू रीड, तो ये तो बना हुआ है, इसका बताओ क्या बनेगा? देयर इज नो बुक टू रीड का क्या हो जाएगा? टू बी रेड। टू रीड का टू बी रेड। अच्छा, ये रहा, ये बना हुआ है, देखो यार। देयर इज नथिंग टू आस्क, पूछने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो नथिंग टू आस्क का क्या हो जाएगा? नथिंग टू बी आस्क्ड, पूछे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, मेरी तरफ से एक सेंटेंस लिखो, इसको बना के बताओ। देयर वॉज नोबडी टू हेल्प, बनाओ। देयर वॉज नोबडी टू हेल्प। तो क्या बनेगा? देयर वॉज सेम रहेगा, देयर वॉज नोबडी टू बी हेल्प। ठीक है जी, टू हेल्प का क्या हो जाएगा? टू बी हेल्प्ड। डन हो गई बात। चलो, अब ये आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया आपका। एक्टिव स्ट्रक्चर में होगा इट वॉज या इट इज, क्योंकि इट के साथ सिंगुलर ही आता है, तो या तो प्रेजेंट में इज होगा या पास्ट में वॉज होगा। इट इज या इट वॉज प्लस टाइम, और आगे आएगा टू प्लस वी1 प्लस, यानी कि इन्फिनेटिव। टू प्लस वी1 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। और इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? इट इज या वॉज सेम रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस टाइम प्लस फॉर, प्रेपोजिशन क्या लगा दोगे? फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, प्लस टू प्लस बी। कैसे तोड़ोगे इसको? कैसे तोड़ा जाता है टू प्लस वी1 को? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
देखो इट वॉज टाइम प्लस फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मैंने लिखा है वही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो पहला टाइम, पहला सेंटेंस, इट इज टाइम टू कुक फूड नाउ। तो देखो इतना तो सेम रहेगा ना, इट इज टाइम तक तो। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड, तो टू कुक का क्या कर दिया आपने, टू बी कुक्ड। अच्छा नाउ का देन मत करना क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, एक्टिव पैसिव है, तो नाउ का नाउ ही रहेगा। इट इज टाइम टू मीट हर, तो क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर हर टू बी मैट। ये रहा, इट इज टाइम फॉर हर टू बी मैट। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो, इट वॉज टाइम टू अनाउंस द रिजल्ट। चलो फटाफट बनाओ जल्दी से, फोर्थ नंबर पे, इट इज टाइम टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू एजुकेट, नहीं, टू स्टॉप पॉपुलेशन। अब क्योंकि भैया चाइना को भी ओवरकम करने जा रहे हैं तो अब तो रोकनी पड़ेगी ना, अब तो समय आ ही गया। तीन सेंटेंस आपके सामने, फटाफट जल्दी से तीनों को चेंज कर दो। जल्दी तेजी के साथ। चलिए देखो, सबसे पहले इतने तो इतने ही रख लेते हैं। इट वॉज टाइम फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। नेक्स्ट, इट इज टाइम फॉर द रूम टू बी क्लीन्ड। और लास्ट में क्या है, इट इज टाइम फॉर पॉपुलेशन टू बी स्टॉप्ड। चेक कर लो अपना फटाफट जल्दी से, यही बनाया क्या आप लोगों ने, इतना तो सेम ही रहेगा ना इसमें। चलिए अगला है टाइप नेक्स्ट ड्यूटी के लिए। इट इज योर ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी, या यूं कह दो कि यहां पर आएगा आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होते हैं ये, इनको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है ड्यूटी जो कि नाउन। अब क्या करना है, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है यू आर। यू मतलब यू ही नहीं लेना हमेशा, देखो मैं बताता हूं क्या लेना है। अगर योर होगा तो यू लेना, माय होगा तो आई लेना, हिज होगा तो ही लेना, अगर हर आ गया तो शी लेना, अगर देयर आ गया तो दे लेना, जो भी एडजेक्टिव हो वही ले लेना सब्जेक्ट में, प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग, प्लस रिक्वायर्ड, ये आना है रिक्वायर्ड, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर क्या इस बार चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना, टू प्लस V1 को सेम रखना है। यही इस बार कमाल है कि इसमें चेंज नहीं होगा, बस सारा चेंज इस बार कहां होगा, स्टार्टिंग में होगा, ये फर्स्ट पार्ट में चेंज होगा। यू आर रिक्वायर्ड, आई एम रिक्वायर्ड, ही इज रिक्वायर्ड। देखो ये आ गया ना, यू आई ही शी दे, जो भी है वही उठा लेना आप, जो भी एडजेक्टिव होगा उसी का सब्जेक्ट बना लेना आप।
और उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देना, और रिक्वायर्ड आ जाएगा, 2 + V1 सेम रहेगा और उसके बाद एज इट इज चलेगा। तो एग्जाम्पल, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ, तो आपने क्या किया, इट इज योर ड्यूटी का चेंज कर दिया, यू आर रिक्वायर्ड, और टू के बाद सेम, टू मेक टी नाउ। अगला है इट इज आर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, तो क्या बना दिया इसका, इट इज आर ड्यूटी का, तो वी आर रिक्वायर्ड, इतना चेंज होना है बस। नेक्स्ट लिखो, इट वॉज हर ड्यूटी टू सपोर्ट हर हस्बैंड। बनाओ इसका क्या बनेगा। नेक्स्ट, इट इज आवर ड्यूटी टू सेव द एनवायरमेंट। बनाओ क्या बनेगा, दोनों का बना दो, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। चलो, लेट मी चेक द कमेंट्स। हाँ जी, देखो बना भी दिया इतनी देर में, गुड। तो इट वॉज हर ड्यूटी का क्या बनेगा, शी वॉज रिक्वायर्ड टू, अब इसके साथ सेम, इट इज आवर ड्यूटी का क्या बनेगा, वी आर रिक्वायर्ड, और उसके बाद टू लगा के सारा सेम, टू सेव द एनवायरमेंट। ये भी आ गया सबको समझ में। एक टाइप और कराता हूं आपको, फिर नया टाइप से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो इनमें इन्वॉल्व नहीं है, अलग है थोड़ा सा ना। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मॉडल तो करा दिया मैंने, मॉडल हो गया। हाँ ये लो, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन वर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखिए जरा, ये बड़ी बात ध्यान से सुनना, ये होता क्या है आपको पहले ये बताएं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे गलत आ गया, ये होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है ना, तब उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो समझना मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहले इस सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को दिया हुआ आएगा कॉम्प्लीमेंट। पेपर में गलती क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट से पैसिव बनाता है, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनाना, आपको किससे बनाना है, ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आप क्या ले लोगे, ऑब्जेक्ट, प्लस उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगती है, और फिर उसके बाद क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो है इसको हाइड कर देते हैं, वो नहीं देता पेपर में लगा के, चाहे तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा नहीं वहां पर। ठीक है, और कौन कौन सी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, नेम, कॉल, क्राउन। ठीक है, फॉल नहीं है, कॉल है, गलत लिख दिया यहाँ पे, कॉल, क्राउन। पेपर में ये वाली सबसे ज्यादा आती है, ये या तो ये आती है या फिर ये आती है, ये दो सबसे ज्यादा आती है। और तुम्हारे पेपर में ये वाली तो आ भी चुकी है, मेक से तो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा कैसे। द टीचर मेड मी मॉनिटर, पहला एग्जांपल, और द पीपल ऑफ दिल्ली इलेक्टेड केजरीवाल, और क्या इलेक्ट किया, सीएम। अच्छा ये सेंटेंस यहां तक है, सीएम। अब देखो, द टीचर मेड मी, तो मेड क्या हो गई, वर्ब, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और क्या बनाया उसको, मॉनिटर, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो आई वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर, केजरीवाल वॉज इलेक्टेड सीएम बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। आपके सामने तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का दो सेंटेंस है, फटाफट मुझे जल्दी से बना के बता दो। सर प्लेलिस्ट कहाँ है आपकी, प्लेलिस्ट जो है बेटा वो एप्लीकेशन पे है, यहाँ नहीं है।
एप्लीकेशन का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, आप वहां से उसे डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी पुरानी वीडियोस की। देखो इसमें क्या होना है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, देख लिया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमें क्या देखी, इसमें वर्ब देख ली, ये देख ली वर्ब। फिर इसके बाद हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। और फिर उसके बाद गीता को क्या अपॉइंट किया, सेक्रेटरी अपॉइंट किया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो इसका पैसिव बना देते हैं, यहां से बनाते हैं। सबसे पहले अब सेक्रेटरी से नहीं उठाना, गीता से उठाना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट से बनाना है ना कि कॉम्प्लीमेंट से, पेपर में यही गड़बड़ करेगा। गीता विल बी, अपॉइंट का थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड, क्या, सेक्रेटरी। इतना भी छोड़ दोगे ना तो भी क्वेश्चन सही है। किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। दे क्राउंड हर क्वीन, तो किसको किसको क्राउन किया, हर को, हर मतलब शी, तो शी वॉज, क्राउन का थर्ड फॉर्म दिया है ऑलरेडी, क्राउंड, शी वॉज क्राउंड, क्या क्या क्राउन किया उसे, क्वीन, क्वीन का ताज पहनाया। किसके द्वारा, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो बस सेंटेंस में ये सोचना है कि ऑब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट बनाए, या सॉरी ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाए, या कॉम्प्लीमेंट से पैसिव बनाए। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से बनाना है, कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको लिख के फटाफट जल्दी से बना दो। मदर कॉल्ड मी फूल, बनाओ। माताजी ने मुझे मूर्ख बनाया, मूर्ख नहीं बनाया, सॉरी, क्या कहा, मेरा नाम फूल, मूर्ख कहा। तो सबसे पहले मी से लूं या फूल से, तो मी से क्या हो जाएगा, आई वॉज कॉल्ड, क्या पुकारा मुझे, फूल। किसके द्वारा, मदर के द्वारा। इतना ही छोड़ सकते हो आप। बस, तो दिक्कत ही नहीं है उससे ज्यादा, ठीक है जी। नेक्स्ट, पीपल कॉल हिम गोपाल, तो लोग उसे, हाँ ले ले, तो लोग उसे क्या कहते हैं, गोपाल कहते हैं। तो क्या बनेगा, गोपाल से मत बना देना, ही इज है, अच्छा, ही इज कॉल्ड, क्या भैया, ही इज कॉल्ड गोपाल। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, बाल गोपाल जी। तो भाई आज की क्लास के लिए बस इतने ही टाइप रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं रखूंगा तो मुझे पता है मेरे जो होनहार छात्र हैं, नौजवान और दिमागदार छात्र हैं, उनका दिमाग पजल्ड हो जाएगा। तो जितना आपको पढ़ाया पीडीएफ लो और इसका रिवीजन कर लो एक बार में ही। तो आज का सारा पढ़ा हुआ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जितने भी टाइप आपको मैंने कराए हैं, ठीक है। कल सबसे पहले आते ही जितने भी टाइप अब तक मैंने आपको पढ़ा दिए, उसका एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, और सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस होगी, तब आगे नेक्स्ट टाइप